बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था, इस जहाज़ के बारे में, टाइप 055 के बारे में, तो मुझे इसके बारे में बहुत सी चीज़ों का ऐसा पता लगा जो कि मैं पहले नहीं जानता था। ये बेसिकली चाइना ने एक जहाज़ नहीं, एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। और उसकी क्या वजह, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे या वीडियो के दरमियान में आपको समझाऊंगा कि ये चाइना ने क्यों बनाया और इसके बनाने का क्या मकसद था। जब ये पहला जहाज़ चाइना ने रिवील किया दुनिया के सामने, तो सारी दुनिया जो थी वो एक किस्म की सख्ते में आ गई। उसकी वजह क्या थी? आप इस बैरी जहाज़ को चाइनीज़ नेवी का F-22 या J-20 कह सकते हैं। यह स्टेल्थ भी है, ये इतना बड़ा है कि ये बहुत से किस्म के ऐसे वेपन्स लेके जा सकता है जो इससे पहले चाइना का और कोई नेवल शिप नहीं लेके जा सकता था। इसके अंदर वो इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो इससे पहले चाइना के किसी नेवल शिप के अंदर नहीं लगे हुए थे। इसके अंदर उस किस्म के रेडार्स लगे हुए हैं जो कि मैं आगे चल के आपको जिनकी डिटेल बताऊंगा, जो कि अभी अमेरिकन नेवी भी जो है वो अपने जहाज़ों के अंदर उस किस्म के रेडार्स फिल वक्त यूज नहीं कर रही। वो सिर्फ वैसे रेडार्स जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर यूज करती है। इसका साइज, इसके वेपन्स, इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको ये बताती है कि चाइनीज नेवी जो है वो किस तरफ जा रही है। ये एक स्टेल्थ बैरी जहाज है और इसका जो मास्ट है, यानी कि जो इसका सतून जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से अमेरिका ने अपने ज़मवॉल्ट क्लास डिस्ट्रॉयर के अंदर इनक्लोज किए हुए हैं सेंसर्स। दुनिया इसको डिस्ट्रॉयर कहती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक डिस्ट्रॉयर नहीं, ये क्रूजर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात करें, इसकी डायमेंशंस की बात करें, तो ये तकरीबन 590 फुट लॉन्ग है। उसके बाद ये तकरीबन 12,000 टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको हम आर्ले बर्ग क्लास, जो इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा ज़बरदस्त डिस्ट्रॉयर है, उससे मुवाजना करें इसका, तो ये उससे 81 फीट लंबा है और तकरीबन 3,000 टन जो है वो उससे हैवियर है। आर्ले बर्ग क्लास के अंदर 96 VLS लगे हुए हैं, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सेल्स लगे हुए हैं, जबकि इसके अंदर तकरीबन 128 वर्टिकल लॉन्च सेल्स लगे हुए हैं। इससे चाइना क्या क्या फायर कर सकता है? इससे चाइना लैंड अटैक के YJ-18 अपने मिसाइल फायर कर सकता है, एंटी शिप YJ-12 मिसाइल फायर कर सकता है, एंटी सबमरीन रॉकेट्स फायर कर सकता है, और बहुत सी वेपनरी इसके अंदर है जो चाइना इससे फायर कर सकता है। इसका जो मेन काम समझा जाता है वो है एयर डिफेंस का। इसके अंदर चाइना ने अपने चारों किस्म के एयर डिफेंस मिसाइल्स रख दिए, यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, मीडियम रेंज मिसाइल्स, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके रेडार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर जो रेडार सिस्टम यूज हुआ हुआ है वो है डुअल बैंड सिस्टम। ये डुअल बैंड सिस्टम अमेरिका के अभी सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड के अंदर अमेरिका ने यूज किया है। अभी उसके किसी आर्ले बर्ग क्लास के अंदर वो डुअल बैंड रेडार यूज नहीं करता। इसके अंदर दो सेट्स ऑफ एक्टिव फेज रेडार्स हैं। पहला है S बैंड जो कि जहाज के मेन स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड किया हुआ है, और दूसरा है X बैंड जो कि उसके मास्ट के अंदर, जो लंबा सा मास्ट है उसके अंदर उन्होंने एनक्लोज किया हुआ है। अब S बैंड रेडार सिस्टम क्या करता है? ये लॉन्ग रेंज सर्च करता है और ट्रैक करता है। और जो X बैंड रेडार है वो क्या करता है? वो छोटे छोटे जहाज, स्टेल्थियर जहाज, हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स और क्रूज मिसाइल्स वगैरह, यानी कि छोटी छोटी चीजें जो जहाज के लिए थ्रेट हो सकती हैं, जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए थ्रेट हो सकती हैं, उनको डिटेक्ट करता है। तो जब ये दोनों किस्म के रेडार्स मिल जाते हैं तो आप समझें कि ये उस एरिया के अंदर हर किसी चीज को, बड़े से बड़ी चीज को, छोटे से छोटी और दूर से दूर चीज को अच्छे तरीके से स्कैन भी कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है और उसको हिट भी कर सकता है। चाइना के अभी किसी और बैरी जहाज के अंदर इस तरह का रेडार सिस्टम नहीं लगा हुआ। इससे ज्यादा आपको मैं इस जहाज के रेडार सिस्टम के बारे में नहीं बता सकता। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये एयर डिफेंस की ऑल लेयर्स जो हैं तकरीबन उनको कवर करता है। लॉन्ग रेंज के लिए HQ-9 मिसाइल है, मीडियम रेंज के लिए HQ-16 मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज के लिए DK-10A मिसाइल है जो पाकिस्तान SG-10 यूज करता है या PL-12 यूज करता है एयर टू एयर का, उसका ये नेवल वर्जन है। इतने ज्यादा एडवांस मिसाइल्स, एडवांस कॉम्बैट सिस्टम्स, डुअल बैंड रेडार्स और 128 VLS इसको एक मॉन्स्टर बना देते हैं। मुझे तो डेफिनेटली ये जहाज जो है ये बड़ा पसंद आया। इसके बारे में जैसे जैसे मैंने स्टडी की, इसने मुझे इंप्रेस किया। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसके ऊपर 2 Z-18 हेलीकॉप्टर्स आप रख सकते हैं। उसके बाद आप इससे टोड और वेरिएबल डेप्थ सोनार्स जो है वो भी पानी के अंदर छोड़ सकते हैं। ये हर किस्म के टॉर्पीडो से लेस है। इसके ऊपर रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडोज जो है वो भी रखे हुए हैं, जो कि इंडिया ने पिछले दिनों फायर किया था। मैंने उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दी थी। फिर इसके ऊपर एक 130 mm की मेन गन लगी हुई है। 30 mm की क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगे हुए हैं जिनको CIWS कहते हैं, जो कि क्रूज मिसाइल्स को तबाह करने के लिए काम आते हैं और जो शॉर्ट रेंज आप कह लें कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए तबाही का सबब बनते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक और छोटा सा शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है FL-3000N। ये मिसाइल सिस्टम FL-3000N जो है ये भी लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाइना ने इसके वेपन सिस्टम के ऊपर ही नहीं सिर्फ तवज्जो दी, उसने इसके प्रोपल्जन सिस्टम के ऊपर भी तवज्जो दी और कन्वेंशनल प्रोपल्जन सिस्टम से हट के उसने इसके ऊपर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम जो है वो लगाया। ये काफी बेहतर समझा जाता है दूसरे नॉर्मल प्रोपल्जन सिस्टम से, यानी कि इसका जो इंजन है वो उन्होंने एक जबरदस्त इंजन बनाया है। फिर इस जहाज की बॉडी के ऊपर, इस जहाज के
मास्ट के ऊपर इर्द गिर्द इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि अगर आप क्लोजली देखें तो आपको नज़र आते हैं। डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जिनको चाइना बेहतर समझ सकता है, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उनकी क्या रेंज है, किस फ्रीक्वेंसी को वो जैम करते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ये तो डेफिनेटली सीक्रेट्स होते हैं जो कि कोई मुल्क रिवील नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली वो इस जहाज़ के ऊपर देखे जा सकते हैं। चाइना ने इस जहाज़ को बनाया क्यों और चाइना का इरादा क्या है इस जहाज़ को बनाने का? बेसिकली जो समझा जा रहा है वो इस वक्त यह है कि चाइना तकरीबन 6 से 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनको हाउस करेगा अपने नेवी के अंदर। उसके लिए ये कहते हैं अब ये 8 जहाज जो हैं टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स या आप इसको क्रूजर कह सकते हैं, ये उन्होंने अभी तक बना लिए हैं। और समझा ये जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर या क्रूजर जो है वो उसको रखेंगे ताकि वो उसके एक तो एयर डिफेंस के लिए काम आए, एंटी सबमरीन भी करे, वो एंटी शिप वॉरफेयर भी करे। एक और बात कही जा रही है कि ये जो शिप है इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी कि तकरीबन 13,000 टन का ये जो शिप है, इसके ऊपर चाइना ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रख लिए हैं। अब इस बात को मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कुछ बातें डेफिनेटली सीक्रेट होती हैं, कोई भी मुल्क रिवील नहीं करता, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो जहाज है इसके ऊपर चाइना अपने DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको हाउस कर रहा है। ये एक जहाज जो है ये पूरे का पूरा शहर चाइना ने बना दिया। किसी भी शिप को आप एक शहर कह सकते हैं, लेकिन ये मेट्रोपॉलिटन शहर चाइना ने बना दिया है। अब क्या ये अमेरिका के लिए कोई कंसर्न है या उसके लिए कोई परेशानी वाली बात है? अमेरिकन नेवी भी बहुत पहले से बैटल क्रूजर्स यूज करती आई है, अभी भी उसके पास बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन अमेरिका के लिए कंसर्न है। लेकिन ये जो थोड़ी सी छोटी नेवीज हैं जैसे कि जापानीज नेवी है और इंडियन नेवी है, इसके लिए तो ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कंसर्न की बात है कि इस तरह का जहाज चाइना की इन्वेंट्री में होना। प्लस इस जहाज को स्टडी करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि चाइना अब वो कैचिंग अप मेथोडोलॉजी पे काम कर रहा है। ये नहीं कि अमेरिका ने ये बनाया तो मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूँ, उसने ये बनाया तो मैं भी यही बनाना शुरू कर देता हूँ। अब चाइना अपने ज़हन से सोच रहा है, अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा है, उसके मुताबिक वेपन्स डेवलप कर रहा है। और मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए ये बात ज्यादा वरीसम है। क्यों? अगर अमेरिका को वो फॉलो करता है तो फिर डेफिनेटली उसको पता है अमेरिका को कि मैं इस वजह से ये चीज बनाई, तो चाइना भी इसी तरह से सोच रहा है। लेकिन अगर चाइना अपने ज़हन से सोच के अपने मुताबिक एक नया वेपन सिस्टम बना रहा है तो फिर अमेरिका को नहीं पता कि वो क्या करने लगा है और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, और वो उसकी फिर स्ट्रेटेजी को समझने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो दोस्तों इस जहाज के बारे में आप क्या समझते हैं? मेरे लिए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त जहाज है चाइना की इन्वेंट्री के अंदर, और ये मेरे ख्याल में ना तो डिस्ट्रॉयर है ये, बल्कि एक क्रूजर कैटेगरी में आता है, बल्कि ये एक मॉन्स्टर कैटेगरी में आता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।